अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं। स्टूडेंट, आज मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है, एडीसी पार्ट 2 का या बीकॉम पार्ट 2 का, इसका एक और सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन 2009 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन वीडियो देखने से पहले आपने मेरे YouTube चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन अगर रीड करें तो हमसे कहा जा रहा है द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू वसीम कंपनी फॉर द ईयर 2007। परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 88,000, डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड 90,000, डायरेक्ट लेबर पेड 65,000, डायरेक्ट लेबर असाइंड टू प्रोडक्शन 70,000, factory overhead cost incurred 80,000. During the year 24,400 units were manufactured and 25,000 units were sold. Selected information concerning inventory during the year is as follows: January 1 2007 or December 31st 2007, January 1 beginning or December 31st ending. Material beginning 10,000 कॉस्ट है उसकी और एंडिंग की कॉस्ट हमें नहीं पता, मालूम करनी है। वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग 18,000 और एंडिंग है 14,000। फिनिश गुड्स बिगनिंग की कॉस्ट है 27,000 और फिनिश गुड्स के जो यूनिट्स है बिगनिंग के वो 3,000 है, जबकि फिनिश गुड्स एंडिंग की कॉस्ट हमें नहीं पता, वो हमें मालूम करनी है। रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जा रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालें, देन एवरेज यूनिट कॉस्ट निकालें, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालें फीफो मेथड से, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकालें मटेरियल का, और फिर फिनिश गुड्स एंडिंग निकालें। इसका पहला रिक्वायरमेंट जिसमें हमसे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मांगा जा रहा है वो हमें कैलकुलेट करना होगा, लेकिन यहां पर हमें डायरेक्ट मटेरियल निकाल कर दिया हुआ है जो कि 90,000 है। वैसे हम मटेरियल बिगनिंग में परचेज ऐड करते हैं, मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आता है, देन मटेरियल एंडिंग माइनस करते हैं तो आता है मटेरियल यूज्ड, जिसको आप डायरेक्ट मटेरियल भी कह सकते हैं। तो यहां पर आपको स्टूडेंट डायरेक्ट मटेरियल गिवन है जो कि 90,000, डायरेक्ट लेबर 70,000 असाइन वाली, पेड वाली नहीं, इसलिए क्योंकि पे हमने लेबर को 65 किया, लेकिन हमने लेबर से जो टोटल काम लिया है वो 70,000 लिया है। इसका मतलब जो लेबर हम लेंगे फिर वो 70 लेंगे, 65 से हमें कोई काम नहीं है, 70,000 और फैक्ट्री ओवरहेड है 80,000। तो ये टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई 2,40,000। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग जो कि हमें गिवन है वर्क इन प्रोसेस बिगनिंग 18,000, ये आपने इसमें ऐड किया तो टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस आ गई 258,000। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग जो कि हमें गिवन है 14,000, वो हमने इसमें से माइनस कर दिया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया 2,44,000। ये पहला रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया। देन सेकेंड रिक्वायरमेंट अगर ये रीड करें तो कहा जा रहा है एवरेज यूनिट कॉस्ट निकालें। एवरेज यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला मैंने यहां पर शो कर दिया, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी जो यूनिट आपने बनाया उसकी जो टोटल कॉस्ट है उसको जितने यूनिट बनाए उससे डिवाइड कर दें। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो कि हमने निकाला 2,44,000 और यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है, कहा जा रहा है ड्यूरिंग द ईयर 24,400 यूनिट्स वर मैन्युफैक्चर्ड, 24,400 यूनिट हमने बनाए, तो हमने 244,000 को 24,400 से डिवाइड कर दिया तो पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास आ गई 10 रुपी, यानी एक यूनिट बनाने की कॉस्ट आ गई 10 रुपए। नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फीफो मेथड से। स्टूडेंट, फीफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो यूनिट पहले आए वो यूनिट पहले सेल आउट किए। ये कॉन्सेप्ट आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन में क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो फिनिश गुड्स बिगनिंग जो कि हमें गिवन है कॉस्ट उसकी है 27,000, वो हमने लिखा, ऐड कर दिया इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो कि 24,400 है, ये ऐड करने के बाद आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जो कि आ गया 2,71,000। अब हम इसमें से माइनस करेंगे फिनिश गुड्स एंडिंग, लेकिन कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स एंडिंग हमें पता ही नहीं तो हमें वो पहले निकालनी होगी। हमने यहां पर काम रोक देना है और पहले फिनिश गुड्स एंडिंग निकाल लेनी है। फिनिश गुड्स एंडिंग कैसे निकालेंगे? फिनिश गुड्स एंडिंग के जो यूनिट्स हैं हमें उसे पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना होगा। फिनिश गुड्स एंडिंग के यूनिट्स कितने हैं पहले हम ये मालूम करते हैं। तो स्टूडेंट, पहले से हमारे पास फिनिश गुड्स में के बिगिनिंग यूनिट्स थे 3,000,
देन हमने 24,400 यूनिट्स और मैन्युफैक्चर्ड कर लिए। इस तरह हमारे पास टोटल यूनिट्स हो गए 27,400। फिर हमने 24,000 यूनिट सेल आउट कर दिए यानी बेच दिए। तो अगर 27,400 में से हमने 25,000 यूनिट बेच दिए तो हमारे पास जो यूनिट्स बचे वो बचे 2,400 यूनिट्स हमारे पास एंडिंग में हैं और पर यूनिट कॉस्ट हमने निकाली है 10 रुपए। इस तरह से अगर हम एंडिंग के यूनिट 2,400 उसको पर यूनिट कॉस्ट यानी 10 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिनिश गुड्स एंडिंग की कॉस्ट आ जाएगी 24,000, जो कि रिक्वायरमेंट में हमसे मांगा भी गया था। वही 24,000 यूनिट कॉस्ट आपने यहाँ रख दी फिनिश गुड्स एंडिंग की। आपने फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से एंडिंग की कॉस्ट माइनस की, तो इस तरीके से आपके पास निकल आई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देन आपसे मांगा जा रहा है मटेरियल एंडिंग। मटेरियल एंडिंग कैसे निकलेगा? मटेरियल बिगनिंग स्टूडेंट गिवन है हमें 10,000 का, इसमें हमने ऐड कर लिया मटेरियल परचेज जो कि 88,000 है। तो हमारे पास आ गया मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। ये टोटल मटेरियल हमारे पास रखा हुआ है इस्तेमाल करने के लिए। हम इसमें से मटेरियल एंडिंग माइनस करते हैं तो आता है मटेरियल यूज्ड, जिसे आप डायरेक्ट मटेरियल भी कह सकते हैं। लेकिन हमें मटेरियल यूज्ड गिवन है और एंडिंग मटेरियल हमें नहीं पता, वही हमें कैलकुलेट करना है, वही हमें फाइंड आउट करना है। मटेरियल यूज्ड हमें पता है जो कि 90,000 था, ये यही मटेरियल यूज्ड है जो हमने यहां पर रखा। 98,000 का मटेरियल था इस्तेमाल करने के लिए, जिसमें से 90,000 यानी 90,000 का मटेरियल इस्तेमाल हो चुका है। तो इसका मतलब जो मटेरियल एंडिंग में बचा वो हमारे पास बचा 8,000 का। ये निकल आई मटेरियल एंडिंग की अमाउंट। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।